डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। तो रास्ते में एक रगड़ वाली रोक ली तो बोलो जी कुलदीप हाँ बोलो खेल रहा था बोलो मजा आ गया। कांग्रेस के सभी पदों से निष्कासित किए गए कुलदीप बिश्नोई इन दिनों अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं और उनका मन टटोल रहे हैं कि आखिर अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लिया जाए, कांग्रेस में रहा जाए या फिर अलविदा कह दिया जाए। अगर कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो किस पार्टी को ज्वाइन किया जाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया गया है और उसके नेताओं ने ये कहा भी है कि अगर कुलदीप बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जेजेपी ने भी कुलदीप को शामिल होने का ऑफर दिया है, जिसे कुलदीप ने नकारते हुए कहा कि वो छोटे दलों में शामिल नहीं होंगे। नहीं, मैं छोटी मोटी पार्टी के बारे में सोच नहीं। आप पार्टी को लेकर कोई देखिए अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि सभी पार्टी के साथी अप्रोच तो कर रहे हैं मुझे, लेकिन फैसला मैंने कहा कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है। मैं कोई भी फैसला लेता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं से राय लेता हूँ और जो कार्यकर्ता है आज और कल और परसों में जो कहेंगे उसके नेक्स्ट डे में अपनी घोषणा करूँगा। समर्थकों के बीच कुलदीप कह भी रहे हैं कि जल्द ही 26 साल का सूखा खत्म कर देंगे, यानी कि आदमपुर हलके की फिर से सत्ता में भागीदारी होगी, जो कि कभी 80 और 90 के दशक में हुआ करती थी। मई 1996 के बाद से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की सत्ता से नाता टूट गया है। 1996 में भजन लाल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से परिवार सत्ता से ऐसा दूर हुआ कि अभी तक लौट नहीं पाया। हालांकि 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद लगा था कि भजन लाल फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्टी ने वो चुनाव भी भजन लाल के नाम पर ही लड़ा था, लेकिन बाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मार ले गए। उस सरकार में कुलदीप के भाई चंद्रमोहन डिप्टी सीएम जरूर बने, लेकिन सरकार में हुड्डा ही हावी रहे। चांद मोहम्मद मामले की वजह से चंद्रमोहन का राजनीतिक करियर लगभग खत्म ही हो गया। दूसरी बात ये भी है कि चंद्रमोहन का आदमपुर से ज्यादा संबंध नहीं रहा। वो कालका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और वहाँ से 4 बार विधायक भी बने। पिछले विधानसभा चुनाव में चंद्रमोहन ने पंचकूला से ताल ठोकी थी। आज भी वो पंचकूला जिले की राजनीति में ही ज्यादा सक्रिय हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कुलदीप 1996 से चला आ रहा सूखा कैसे खत्म करेंगे। कांग्रेस में फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि वो कुलदीप के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल की स्थिति में कुलदीप का कांग्रेस में बना रहना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कुमारी सैलजा के अलावा प्रदेश कांग्रेस के दूसरे नेता नहीं हैं जो कुलदीप के साथ दिखाई दे रहा हो। बीजेपी में भी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वो कुलदीप को सीएम बनाएगी। वैसे भी प्रदेश में पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है। मनोहर लाल सरकार बखूबी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर लाल द्वारा चलाई गई योजनाओं के मुरीद हैं। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सीएम मनोहर लाल की कई बार तारीफ भी कर चुके हैं। ऐसे में कुलदीप के पास आम आदमी पार्टी में जाने का रास्ता बचता है। वहाँ भी सिर्फ संभावना है कि आने वाले चुनाव में शायद आम आदमी पार्टी कुलदीप को सीएम का चेहरा घोषित कर दे। मौजूदा स्थिति में तो सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो बीजेपी को प्रदेश में टक्कर दे सकती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में दिखाई भी दिया था। आम आदमी पार्टी फिलहाल इतनी मजबूत दिखाई भी नहीं दे रही। कहा जा रहा है कि अगर कुलदीप बीजेपी में शामिल होते हैं तो आदमपुर से जीतने की सूरत में उन्हें या फिर चुनाव लड़ने की सूरत में उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मनोहर लाल सरकार में मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। ऐसे में आदमपुर हलके की सरकार में हिस्सेदारी हो जाएगी और 26 साल का सूखा भी खत्म हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुलदीप का अगला कदम क्या होगा। क्या वो कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर बीजेपी में शामिल होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1996 से चला आ रहा सूखा क्या 2022 में खत्म होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।